आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर सर्किट स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर सर्किट्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर का। इसमें कैपेसिटर सर्किट में पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और इसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर सर्किट का में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक लाइन लिखो बेटा इसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक लाइन इसमें आप लिखिए, कैपेसिटर्स विल बी कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, capacitors connected in series will have same charge. Capacitors connected in series will have same charge but different potential difference. Same charge but different potential difference. सेम चार्ज बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर n कैपेसिटर्स C1, C2, C3, C4, Cn, n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस बैटरी ऑफ वोल्टेज V। कैपेसिटर्स C1, C2, C3, Cn connected in series across battery of voltage V. Every capacitor will have same charge, but potential difference V1, V2, V3, V4, Vn. So what is definition of series combination? Combination will be series if every capacitor will have same charge but different potential difference. This is the definition of series combination. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है तो जो वोल्टेज अप्लाइड है वो n पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो आप V लिख सकते हो बच्चों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 सो ऑन सो फोर्थ Vn। और आपको फॉर्मूला मैंने बताया था C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V हो जाएगा Q बाई C। तो इसको आप लिख सकते हो Q बाई C, दिस इज Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, और लास्ट वाला हो गया Q बाई Cn। Q बाई Cn, Q कैंसिल तो 1 बाई C, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 सो ऑन सो फोर्थ 1 बाई Cn। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस अप टू 1 बाई Cn। एक लाइन इसी के नीचे लिखो बच्चों, equivalent capacitance in series will have minimum value. Equivalent capacitance in series will have minimum value. Equivalent capacitance in series will have minimum value. क्या मतलब इसका? देखिए 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर सीरीज में है। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर सीरीज में है। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 माइक्रोफैरड से कम आएगा। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है और इक्विवेलेंट निकालेंगे इन तीनों का तो 1 माइक्रोफैरड से कम आएगा। इसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। इज दिस क्लियर? So this is series combination, derivation of series combination.
रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो कैपेसिटर में सीरीज में आ गया। रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला था 1/R प्लस 1/R1 1/R2 1/Rn। सेम फार्मूला कैपेसिटर में सीरीज में आ गया। इज दिस क्लियर? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों। दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक लाइन लिखो बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन। Capacitors are connected in parallel. Capacitors are connected in parallel if they have. Capacitors are connected in parallel if they have different charge but same potential difference. Different charge but same potential difference. Different charge but same potential difference. N कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं across the battery of voltage V. Q चार्ज अगर बैटरी प्रोवाइड कर रही है तो इस पर्टिकुलर केस में हर ब्रांच में चार्ज डिफरेंट होगा। इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 होगा, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn। अगर चार्जेस डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, इस टर्मिनल के बीच अप्लाइड वोल्टेज V है, तो इस टर्मिनल के बीच इस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज V हो जाएगा। एवरी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और लास्ट वाले के लिए भी V होगा। तो यू कैन से, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन पैरेलल अगर है कैपेसिटर का तो डिफरेंट चार्ज सेम PD, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर टोटल चार्ज Q है तो टोटल चार्ज Q को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 so on so forth Qn। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। और तुम्हें मैंने Q इज इक्वल टू CV फार्मूला बताया था। Q इज इक्वल टू CV फार्मूला बताया था, तो ये हो जाएगा CV C1V C2V और लास्ट में अगर हम लेंगे तो लास्ट वाला हो जाएगा CNV। V लेफ्ट LHS और RHS में कैंसिल हो गया तो C हो जाएगा C1 प्लस C2 so on so forth Cn। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। ये डेरिवेशंस बोर्ड के लिए है और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सर्किट के। नोट कर लो बेटा इतना। एक लाइन इसमें और लिख लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, equivalent capacitance in parallel combination, equivalent capacitance in parallel combination will have maximum value, will have maximum value. Equivalent capacitance in parallel combination will have maximum value. What is the meaning of this statement? 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad. Capacitors are in parallel. Equivalent will always be greater than 3 microfarad. 5 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा है इक्विवेलेंट हमेशा उससे ज्यादा आएगा। इज दिस क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू। सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया और इस पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। इक्विवेलेंट
देखो बेटा, क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन terminals A and B. Terminals A and B. टर्मिनल्स A and B, तीन कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में लगे हैं. These three capacitors are connected in parallel like this. इस तरह से लगे हुए हैं. इक्विवेलेंट आपको A और B के बीच बताना है. ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड. व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B? ये एक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सर्किट का. क्या आंसर होगा बच्चों? इक्विवेलेंट ऑफ 2/3 माइक्रोफैरड. क्लियर? इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बोर्ड कॉपी में, वो ध्यान से देखिए. C1, C2, C3. How will present in board copy to get complete marks in this particular question? Very simple question, but presentation is very very important. Draw this circle. इसको ड्रॉ कर लो और कैसे लिखेंगे वो तरीका सीख लिखो. देखो बच्चों, पहले तो समझ लो अच्छे से. A से अगर हम चार्ज एंटर कराएं और B से चार्ज ड्रॉ कर लें, A से चार्ज एंटर कराएं, B से ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट A और B के बीच निकालना है. तो जब चार्ज A पे आएगा तो इस ब्रांच में अगर Q1 चार्ज जा रहा है तो इस ब्रांच में चार्ज Q2 जाएगा. अब Q1 चार्ज जो है, Q1 चार्ज इस ब्रांच में होता हुआ इस कैपेसिटर के थ्रू जाएगा. यानी इन दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज आएगा, और ये दोनों सेम चार्ज आएगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज की डेफिनेशन होती है सेम चार्ज. और इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे सीरीज में, तो इस ब्रांच में Q1, इस ब्रांच में Q2 डिफरेंट चार्ज है, ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? तो आप इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे, आप लिखोगे कैपेसिटर C1 and C2 आर इन सीरीज. Capacitor C1 and C2 are in series. Capacitor C1 and C2 are in series because they have same charge but different potential difference. C1 and C2 are in series because they have same charge but different potential difference. Therefore, their equivalent is Therefore, their equivalent is 1 by C dash, या 1 by C equals to 1 by C1 plus 1 by C2, 1 by 2 plus 1 by 2. This is 1 microfarad. So C is 1 microfarad. 1 by 2, 1 by 2, 1 microfarad. So equivalent capacitance 1 microfarad. Now एक नेक्स्ट लाइन लिखिए इसी के जस्ट नीचे. देखो बेटा, C and C3 are in parallel. C and C3 are in parallel because they have different charge but same PD. Because they have different charge but same PD. Therefore, equivalent between A and B is CAB C plus C3. C plus C3 means 1 plus 2. 1 plus 2 means 3 microfarad. This is answer. Answer is 3 microfarad.
इज दिस क्लियर बेटा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 माइक्रोफेरेड. मेथड इज क्लियर. हाउ यू विल राइट इन कॉपी, इज दिस क्लियर? अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज एंटर कराया, इसमें सेम चार्ज, 2 और 2 सीरीज में 1 हुआ, 2 और 2 1 हुआ, 4 और 4 2 हुआ, 6 और 6 3 हुआ, 5 और 5 2.5 हुआ, 8 और 8 4 हुआ, 16 और 16 8 हुआ. इज दिस क्लियर? 2 और 2 सीरीज में 1 हुआ, 1 और 2 पैरेलल में 3 माइक्रोफेरेड. अगर ऑब्जेक्टिव है तो, सब्जेक्टिव में ऐसे लिखेंगे. इज दिस क्लियर? तो ये जो है इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन लिखो बच्चों, सॉल्व करके बताइए. दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है. क्वेश्चन इस तरह से है, ये स्क्वायर के ब्रांचेस में 4 कैपेसिटर लगे हैं. 4 capacitors are connected like this. This terminal A, this terminal B. 3 microfarad, 3 microfarad, 3 microfarad, 1 microfarad, 3 microfarad. Find CAB. 4 microfarad. ठीक है. स्टेप्स बोलो, स्टेप्स बोलो. पहले चार्ज ए से एंटर कराएंगे, बी से ड्रॉ करेंगे. ये चार्ज इसमें चला गया, Q1, 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 Q2, Q2 और Q1 मिलकर के Q बाहर हो गया. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज हाइपोथेटिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दीज 3 हैज, खड़े हो, ये तीनों सीरीज में क्यों है? ये तीनों सीरीज में क्यों है? बैठो, ध्यान दो जो बता रहा हूं. ये तीनों सीरीज में इसलिए है क्योंकि तीनों पर सेम चार्ज है, और सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है कि सेम चार्ज होना चाहिए. तो ये तीनों सीरीज में, पहला स्टेप आप लिखोगे C1, C2, C3 सीरीज में है, इसलिए इक्विवेलेंट हो गया. 1/C इक्वल्स टू 1/3, 1/3, 1/3 ऐड कर देंगे तो C कितना आ जाएगा? 1/C आप लिखोगे 1/3, 1/3, 1/3, सॉल्व करने पे 1 आएगा, तो C आ गया 1 माइक्रोफेरेड. अब ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है, क्योंकि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम पीडी है. तो ऊपर 1 है और यहां नीचे 3 है, तो C और C4 आपस में पैरेलल में कर देंगे. तो CAB हो जाएगा, CAB हो जाएगा C प्लस C4, C4 यानी 1 प्लस कितना है 3, 4 माइक्रोफेरेड. क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है ना? अब हमने क्या किया कि इसको नोट कर लो बच्चों, ये नोट कर लो आप. हमने डायगोनल के अलॉन्ग एक कैपेसिटर और लगा दिया. हमने डायगोनल के अलॉन्ग एक कैपेसिटर और लगा दिया, और सर्किट इस तरह से हो गई बेटा. C4, इसमें 4 कैपेसिटर तो ये हो गए, और एक कैपेसिटर ये हो गया. ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है. 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड या 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड. ठीक है, सॉल्व करिए. क्या आंसर है? 3 माइक्रोफेरेड. सब लोग निकालिए. C1, C2, C3, C4, C5. C1, C2, C3, C4, C5. ठीक, पहला स्टेप
C1 C2 in series because they have same charge different PD. C1 Yes. C2 C3 C4 C5 चार्ज यहां से एंटर कराया Q1 यहां से Q2, ये चार्ज दोनों यहां मिल करके इसमें आ गया Q डैश मान लीजिए, और इधर से चार्ज चला गया Q3, ये दोनों मिलकर के यहाँ से Q चार्ज निकल गया। ये दोनों सीरीज में 2 और 2 सीरीज में कितना होगा? 2 और 2 सीरीज में 1 हो गया, 1 और 1 पैरेलल में 2, 1 और 1 पैरेलल में 2। इज दिस क्लियर? 2 और 2 सीरीज में 2 और 2 सीरीज में 1 और 2 पैरेलल में 3 माइक्रोफैराड। स्टेप्स कैसे लिखेंगे समझ में आ गया? ये दोनों सीरीज में है क्योंकि सेम चार्ज है, डिफरेंट पीडी है, तो इनका इक्विवेलेंट 2 और 2 सीरीज में करके दिखा देंगे, 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे कि ये जो C है वो C5 के साथ पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। फिर लिखेंगे कि यहाँ जो इक्विवेलेंट आया वो इसके साथ सीरीज में है, तो 2 और 2 फिर सीरीज में दिखाएंगे, 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 1 और 2 पैरेलल में, तो इस तरह से 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। स्टेप समझ में आ गया? तो यहाँ पर चार्ज कैसे? कहाँ पे, किस जगह? तो यहाँ पर Q1 यहाँ चार्ज एंटर किया, Q1 इधर गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए। यहाँ चार्ज Q2 गया, ये जो Q1 चार्ज और ये Q2 मिलकर के इसमें Q डैश चला गया। ठीक, अब इसको हटा दो, हटा दिए तो यहाँ कितना लगा? यहाँ ये 1 और ये 2 और 2 1 था, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया ना। अब इसमें जो चार्ज आएगा इसमें आएगा, तो ये दोनों सीरीज में, इसके पैरेलल। इस सर्किट को थोड़ा बड़ा करते हैं, ध्यान से देखो। 5 कैपेसिटर्स के अलावा यहां पे तो 5 कैपेसिटर्स जो लगे थे वो हैं। हमने 2 कैपेसिटर इस तरफ, 2 कैपेसिटर्स यहां पे और 2 कैपेसिटर मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिए। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। बाहर वाले सारे 2 हैं, अंदर वाले सारे 1 हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट? ड्रॉ दिस सर्किट एवरीवन।